नमस्ते। 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, जो कि राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। सिंपल भाषा में कहूँ तो प्राण का मतलब लाइफ एंड प्रतिष्ठा का मतलब एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आइए जानते हैं ओपोजिशन ने राम मंदिर का इन्विटेशन क्यों रिजेक्ट किया और शंकराचार्य इसका विरोध क्यों कर चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे। मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूँ एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रोग्राम से बड़ा नहीं है। आज हमारे राम आ गए। राम मंदिर के हिस्ट्री से पहले हमें लैंड डिस्प्यूट को समझना होगा। इसके बाद हम सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री से लेकर करंट सिचुएशन तक जानेंगे। यह है उत्तर प्रदेश, सरायू रिवर के पास सिचुएटेड ये अयोध्या है। बट 2018 से पहले इसका नाम फैजाबाद था। 2018 के बाद इसका नाम फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया। प्लॉट नंबर 583 के ये लैंड 67.7 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, बट 2.77% एकड़ का ये पार्ट मस्जिद और मंदिर के लिए डिस्प्यूट है। 15 एडी से पहले एशिया के बड़े लैंड पर विक्रमादित्य एम्पायर का शासन था। बताया जाता है विक्रमादित्य जब अयोध्या से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। इसके बाद वो सेना के साथ प्रयागराज पहुंचे और ये सारी बातें वहां के सन्यासी को बताई। सन्यासी ने बताया आप जहां से आ रहे हो वो भगवान श्री राम की जन्म स्थल है, और उन्होंने विक्रमादित्य से रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ पे दोबारा मंदिर बनवाए। विक्रमादित्य ने पूछा कि अयोध्या में मंदिर कहाँ बनवानी है। सन्यासी ने विक्रमादित्य को बताया आप अयोध्या एक गाय ले जाए, गाय के थन से जब अपने आप दूध निकलने लगे तो श्री राम जी का जन्म वहीं हुआ था और आप मंदिर वहीं बनवाए। विक्रमादित्य ने सन्यासी के कहे अनुसार एक गाय को बुलवाया और अयोध्या के चक्कर लगवाया। यहाँ गाय का अपने आप थन से दूध निकलने लगा। विक्रमादित्य ने मंदिर वहीं बनवाया। विक्रमादित्य के डेथ के 1500 साल बाद 1526 में पानीपत के पहला बैटल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इसमें बाबर जीत जाता है और पूरे नॉर्थ इंडिया पर बाबर का शासन होता है। 2 साल बाद 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अपने एरिया में मस्जिद बनवाने के लिए कहा। पहले के राजा अपने पावर को शो करने के लिए ऐसा किया करते थे। मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाया, जिससे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद पड़ा। मीर बाकी ने राम मंदिर के साथ 2 और मंदिरों को तोड़ा, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद। मंदिर से मस्जिद बनने के बाद वहां के हिंदू दबे स्वर में आवाज उठाते थे, बट मुगल शासन उन्हें क्रूरता से दबा देते थे। लगभग 100 साल के बाद जय सिंह के चाह से वहां दोबारा पूजा पाठ की शुरुआत हुई। वह पहले मुगल दरबार में जागीरदार के रूप में काम किया करते थे और औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि दी। सवाई उन्हें कहा जाता है जो करंट एरा में दूसरों से 1.25 गुना बेहतर। उन्होंने ही मस्जिद के बाहर जमीन खरीदी। मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते और हिंदू मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करते थे। इस बीच हिंदू मुस्लिम के बीच छोटे मोटे क्लैशेस देखने को मिलते रहते थे। मिड 19th सेंचुरी तक मुगल कमजोर होने लगा था। तब भारत पर ब्रिटिश रूल करने लगे। तब ब्रिटिश से कई मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर्स भारत आए। वह भारत के अलग अलग एरिया में घूमकर वहां के कंडीशन को नोट किया करते थे। इसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दिया गया। इस पर हम आगे कोर्ट एविडेंस में बात करेंगे। 19 मिड के बाद मुगल के बाद पूरे भारत पर ब्रिटिश का रूल हो चुका था, जिससे हिंदू पक्ष अपनी आवाज उठाने लगे जो वो मुगल एरा में नहीं उठा पा रहे थे। 1853 में निर्मोही, अकारा और उसके कुछ साधु मस्जिद पर काउंटर करने जाते हैं। कहते हैं ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई होती है। इस बार बार के हिंदू मुस्लिम के लड़ाई से ब्रिटिश परेशान हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने मस्जिद और मंदिर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बार फिर से दोनों कम्युनिटी के बीच सब कुछ नॉर्मल था, बट दोनों अपने साइड से खुश नहीं थे। लेकिन जब ये फैसला पंजाब के निरंग सिंह को पता चला तो वो काफी नाराज हुए। निरंग सिंह और बाबा फकीर सिंह खालसा 25 और निरंग सिंह के साथ पंजाब से अयोध्या आते हैं। वह डायरेक्ट मस्जिद के अंदर घुसते हैं और मस्जिद के अंदर हवन और पूजा पाठ करने लगते हैं, और साथ ही साथ मस्जिद के ऊपर राम राम भी लिख देते हैं। लेकिन बाद में ब्रिटिश ऑफिसर इनको मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। एक बार फिर से दोनों कम्युनिटी के बीच सब कुछ नॉर्मल था, छोटे मोटे क्लैशेस को छोड़। सबसे बड़ा टर्न भारत के आज़ादी के बाद देखा गया, जब मुस्लिम देश पाकिस्तान बना। हिंदुओं को लगने लगा उनके साथ सही नहीं हुआ है। लेकिन 22 और 23 दिसंबर के रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के फ्यूचर बदल के रख दिया। मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति मिली।
हिंदू पक्ष का कहना था यहाँ पे रामलला प्रकट हुए। दूसरी तरफ मुस्लिम का कहना था कि कोई रात के अंधेरे में मूर्ति मस्जिद के अंदर रख गया। उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नायर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और ऊपर बात करते हैं। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मस्जिद से मूर्ति को निकालने की बात करते हैं, लेकिन के नायर ऐसा करने से मना कर देते हैं। उनका कहना था इससे दोनों पक्षों के बीच दंगा भड़क सकता है। अधिक प्रेशर के कारण के नायर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। सरकार फिर डिसाइड करती है कि मूर्ति को मस्जिद से बाहर नहीं निकालेंगे और सिविलियन के लिए बंद कर देती है। बस पुजारी लोग राम चबूतरे के पास जाकर पूजा कर सकते थे। हालांकि पूजा हो रही थी, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था रामलला जो प्रकट हुए वो मस्जिद में बंद होकर रह गए हैं, जिसके चलते हिंदुओं ने कोर्ट में कई केस फाइल किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बट 1959 में निर्मोही अखाड़े ने केस फाइल किया कि रामलला की जो मूर्ति प्रकट हुई है उसे हमें पूजा करने के लिए दिया जाए। इसके अगेंस्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी केस फाइल की कि मूर्ति को मस्जिद से हटाया जाए। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने डिसाइड किया कि वो पूरे भारत में घूमकर राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद ये एक बार फिर से थम गया। इसके बाद 1986 में शाह बानो केस आया। शाह बानो अपने जोहर के खिलाफ कोर्ट में लीगल केस फाइल करती है। उसका कहना था कि डाइवोर्स के बाद उसके जोहर उसे कंपनसेशन नहीं दे रहे। इस पर उसके जोहर का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग 3 महीने तक ही कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन कोर्ट शाह बानो के हक में फैसला सुनाती है। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। राजीव गांधी ने न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करके कोर्ट के फैसलों को बदल दी। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन दबाव आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक पार्लियामेंट के कानून के जरिए बदलने का फैसला लिया। इस पर हिंदुओं का कहना था कि राजीव गांधी मुस्लिम पक्ष की राजनीति कर रहे हैं। 1986 में उमेश चंद्रा कोर्ट में अपील करते हैं कि हिंदुओं को राम मंदिर में पूजा करने के लिए दिया जाए, जो रिस्ट्रिक्शन है उसे हटा दिया। तब राजीव गांधी को लगा कि हिंदुओं को अपने साइड करने का ये सही तरीका है, जो वो शाह बानो केस से नाराज। मस्त प्लान है। इसी बीच कोर्ट का फैसला आता है और मंदिर पर लगा ताला 1 घंटे के अंदर हटा दिया जाता है। यह देखकर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से मंदिर बनाने की मांग उठाने लगते हैं। इसी बीच 1987 में दूरदर्शन को रामायण दिखाने का अप्रूवल मिल जाता है। रामायण टीवी पर चलने से राम मंदिर में लगे आग में घी डालने का काम किया। रामायण टीवी पर चलने से लोगों का विश्वास काफी बढ़ चुका था। लोग चप्पल उतार उतार कर गाँव में रामायण देखा करते थे। इसके बाद 1889 में राजीव गांधी की सरकार ने राम मंदिर के लिए VHP को सपोर्ट किया। पहले राम मंदिर का मुद्दा VHP और RSS उठाते थे, लेकिन लोगों का राम मंदिर के लिए भावना देख BJP भी इसमें शामिल हो गई। क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, नवंबर 1989 को BJP VHP से अलग रथ यात्रा निकालती है, जो गुजरात के सोमनाथ से अलग अलग रूट से अयोध्या पहुंचा था। जिसको मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 5 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। लेकिन जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 1990 को ये यात्रा बिहार पहुंचता है। लालू प्रसाद यादव LK आडवाणी को अरेस्ट करवा लेते हैं। उनका कहना था इससे समाज में दंगा भड़क सकता है। एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जो कि 24 अक्टूबर 1889 में भागलपुर में हुआ, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए। LK आडवाणी के बिना ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचता है। मुलायम सिंह यादव पहले ही ऐलान कर चुका था बाबरी पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक घमंडी सांड की तरह बाबरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बैरिगेड्स और पुलिस को तैनात कर दिया, ताकि कार सेवक मंदिर तक ना जा सके। लेकिन उन कार सेवकों में से एक कार सेवक ड्राइवर था। बस में कार सेवकों को लेकर मस्जिद की ओर चल दिया और जाके झंडा मस्जिद पर फहरा दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर फायरिंग का ऑर्डर देता है। पहले दिन अप्रोक्स 11 कार सेवक मारे गए। अगले दिन और कार सेवक मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करती है। मुलायम सिंह यादव का ये हिटलर वाली सोच कई कार सेवकों की जान ले लेता है। अगर कोई राजनेता अपने सिटीजन्स पर ऐसे गोली चलाए और आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जलियांवाला बाग कांड को भी सपोर्ट कर रहे हो। कार सेवकों में प्रमुख नाम कोठारी ब्रदर्स एंड बलराज यादव का आता है। इन सब ने ही मिलकर मस्जिद के ऊपर सबसे पहले हथौड़ा चलाया। इसके बाद पुलिस कार सेवकों पर फायरिंग करने लगती है। कार सेवक खुद को बचाने के लिए आसपास के घरों का सहारा लेते हैं। छोटे भाई शरद कोठारी
हरि को पुलिस घर से बाहर निकाल के गोली मार देती है। ये देख बड़े भाई भी बाहर आते हैं, उनके सर में गोली मारी जाती है, लेकिन गोली उनके गले में लगती है और बलराज यादव को हैदराबाद में भाईजानों ने मार दिया। 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार आई और सीएम कल्याण सिंह बनते हैं। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया और 2.77 एकड़ का लैंड अपने अंडर ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी को ढा दिया। अगले दिन कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं और उनको एक दिन के लिए जेल भी हो गए। इसके बाद देश के अलग अलग स्टेट में राइट्स हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें बिहार का भागलपुर सबसे हाईएस्ट था। इंडिया से बाहर पाकिस्तान में 30 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और 15 मंदिर बांग्लादेश में। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद का सर्वे एएसआई को देते हैं। एएसआई की रिपोर्ट के बाद गुम्बद के अंदर जहां राम भगवान प्रकट हुए वह राम भगवान को दे दिया गया। राम चबूतरा एंड सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दे देते हैं एंड बचा हुआ एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को रिजेक्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इन्होंने आपस में नहीं कहा कि हमें जमीन बांट दो, तो आपने ऐसा क्यों किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को मंदिर बनाने की परमिशन दे दी, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ का जमीन दिया मस्जिद बनाने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार सुनाई गई है। वहाँ पे 12वीं सेंचुरी के मंदिर का अवशेष मिला और मस्जिद 16 सेंचुरी में बनाया गया। विलियम फोस्टर ने अपने बुक अर्ली ट्रेवल इन इंडिया में बताया कैसे वहाँ पहले हिंदू टेम्पल था, बाद में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। जो का नोट एंड मर्चेंट विलियम्स फिंस ने क्लियर बताया कि पहले वहां राम मंदिर था, बाद में मस्जिद बना। इसी मल्टीपल प्रूफ के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं। इसके 4 साल बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। यहाँ रामलला इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि रामलला का बचपन का रूप का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। आइए अब लेफ्ट रोंदू एंड सेकुलर कीड़े का प्रोपोगंडा देखते हैं। सबसे पहले मंदिर यहीं बनाएंगे, ये राम भक्तों का नारा नहीं बीजेपी का नारा है, ऐसा लेफ्टिस्ट का कहना है। राम मंदिर के मूवमेंट के वक्त विश्व हिंदू परिषद जब लोगों के बीच अपनी स्पीच दे रहे थे, अभी उनमें से एक 20-25 साल का लड़का खड़ा होता है, राम ललाम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, उस लड़के का कहना था। राम मंदिर बनाने के लिए इस लाइन का सबने यूज किया। एलके आडवाणी का इस लाइन का यूज करने के बाद ये पूरे देश में फेमस हो गया और मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई बीजेपी का नारा नहीं है, ये राम भक्तों का दिया हुआ नारा है। 1717 में ना बीजेपी थी ना मोदी थे। जय सिंह ने जमीन खरीदी और वहाँ पे पूजा स्टार्ट करवाया। निरंक सिंह ने बाबरी मस्जिद के अंदर हवन और पूजा पाठ किया। हमारे पूर्वज 500 सालों से राम मंदिर के लिए बलिदान देते आ रहे हैं। लाखों राम भक्तों ने जाने गवाई हैं। चमचो, राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन रहा, इसमें लाखों राम भक्तों का लहू है। इसमें ईंट नहीं, लाखों राम भक्तों का आस लगा है। इसमें किसी सरकार का पैसा नहीं, हम राम भक्तों का श्रद्धा से देवा धनराशि है जो 5000 करोड़ है। जरूरत पड़ी तो 50,000 करोड़ दे देंगे। कुछ चमचों का कहना है मंदिर की जगह हॉस्पिटल और स्कूल बनवा देते, सबका भला होता। तो तुमको बता दूं, राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने पैसा दिया है, सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जब पिछली सरकारें जगह जगह हज हाउस बनवा रहे थे तब कहाँ मर गए थे? कब्रिस्तान के लिए दीवारें बन रही थी तब कहाँ थे? हज हाउस के लिए सब्सिडी दी जा रही थी तब कहाँ थे? राम मंदिर राम भक्तों के पैसों से बन गया। अगर तुम्हें स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना है तो तुम सरकार को बोलो। मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ की जमीन खाली है वहाँ हॉस्पिटल और स्कूल बन सकता है, सरकार को बोलो वहाँ बनवा दे। कुछ 9वीं फेल का कहना है कि अगर बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे या मंदिर जाओगे? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? जब तुम्हारा बाप बीमार पड़ा था तो वो सिंगापुर क्यों गया? इतने सालों से बिहार में तुम्हारी सरकार है। आज बिहार के हॉस्पिटल की कंडीशन और देश के अदर स्टेट के हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है ये सबको पता है। बिहार के हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन लगाते हैं। और रही बात स्कूल की, तो सीएम का बेटा होकर खुद 9वीं फेल। जैसे मुस्लिम के लिए मक्का मदीना, ईसाई के लिए वेटिकन सिटी, वैसे ही हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।